नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शालू तंवर। अपनी ननिहाल गांव नवादा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने साधा विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं विरोधी हैं, जिन्हें मोदी और उनकी सरकार से नफरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन विरोधियों को यह रास नहीं आ रहे, इसलिए लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की एक खास रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी के साधन तो जाने पड़ेंगे, नई नई स्कीम लानी पड़ेंगी। अन्य बोए जाओ धान और गेहूं, दुगनी कैसे होगी? जब दुगनी करनी है तो वैकल्पिक व्यवस्था। और मोदी जी ने कहा पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं की, किसान पे छोड़ा है, किसान को उसकी मर्जी का मालिक बनाया है। तुम चाहो तो मंडी में बेचो, तुम नहीं चाहो बाहर ज्यादा महंगा बिकता तो बाहर बेचो। जब एक पेन और कार बनाने वाला अपनी कार और पेन को ये तय करता मुझे कहां बेचनी है, तो किसान मर्जी का मालिक नहीं होना चाहिए? उसकी फसल कहां बिकेगी? जहां ज्यादा बिकेगी वहां बिकेगा वो। और ये नहीं कहा, ये उसकी मर्जी पे छोड़ा। मंडी में बेचना चाहता तो मंडी में अच्छी कीमत मिलती तो मंडी में बेचते, मंडी से बाहर मिलती तो बाहर बेचते। इसमें क्या बुरा है? लेकिन क्योंकि मोदी जी उनको पसंद नहीं है, सरकार उनको पसंद नहीं है, सरकार विरोधी लोग हैं, मोदी विरोधी लोग हैं, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। मोदी को हटाना चाहते हैं, वो किसानों का भला नहीं करना चाहते। अब मोदी को तो इस देश की 130 करोड़ जनता ने बनाया, कोई इन लोगों ने थोड़ी बनाया, विरोधियों ने। मोदी को बैठाने का अधिकार भी इस देश के लोगों को है और मोदी को हटाने का अधिकार भी इस देश के लोगों को है। इन विरोधी लोगों को ये अधिकार किसी ने दिया नहीं है। कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? और वो भी किसान मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट में अपने खेत को देना चाहे दे, ना देना चाहे मत दे। अभी कह रहे नहीं तुम्हारी जमीन लूट जाएगी, झूठ, तुम्हारी जमीन का छीन ले जाएंगे। हमारा आप तो दूध का काम करते हैं। अब कोई दूध या आता है, वो दूध का रेट तय करता है, भैंस का रेट तय करता है? दूध का ही करता है ना, वो भैंस का सौदा नहीं करता। या भैंस का भी सौदा हो जाएगा दूध के सौदा के साथ? तो वो फसल का सौदा होना है, कोई खेत का सौदा थोड़ी होना है। लेकिन इस भोले वाले किसानों को भड़का रहे हैं, खेत का सौदा हो जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस देश का किसान बहुत समझदार है। वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है, किसने किसान के लिए क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, सबको देखा है। हमारी सरकार तो 6 साल पहले आई है, इनकी तो 54 साल रही है इस देश और प्रदेश में। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपका विकास भी होगा, आपको न्याय भी मिलेगा। और मोदी और मनोहर जी की सरकार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम आपके चुने हुए लोग हैं, हम भी गांव के लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं। कभी भी मोदी और मनोहर जी की सरकार में गांव, गरीब और किसान का अहित, दमान का अहित नहीं हो सकता, इनका हित ही होगा। इसलिए मोदी जी के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं। की सरकार ने जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ 54 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी किसानों की सुध लेते तो उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर एक एक काम की चर्चा करूँगा तो बहुत समय लगेगा, चाहे यूरिया खाद देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि। एक प्रधानमंत्री तब कहता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गांव में 15 पैसे पहुंचता है। और एक ही प्रधानमंत्री है देश का, भारती का सपूत नरेंद्र मोदी, जो 2000 रुपया दिल्ली से किसान सम्मान निधि का भेजता है और पूरा 2000 रुपये किसान के खाते में आता है। एक पैसा भी बिचौलियों के पास रुकता नहीं है। काश कांग्रेस की सरकार होती तो 2000 चलता और किसान के पास 500 रुपये पहुँचता। क्या लगता है किसान आंदोलन को भड़का रहा है कोई? निश्चित तौर पर इस देश का किसान मोदी जी और मनोहर जी की सरकार से खुश है। उन्होंने हमेशा किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं। वो किसान की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना चाहते हैं और किसानों को आज़ादी देने का काम इस बिल के माध्यम से हुआ है। किसान को अपनी मर्जी का मालिक आदरणीय मोदी जी ने बनाया है और किसी को मर्जी का मालिक बनाना कोई गुनाह नहीं है। ये लोग, कांग्रेस के लोग जो हाशिए पर चले गए हैं, जिनके नीचे से ज़मीन खिसक गई है, जिसको देश की जनता ने वोट की चोट से घर बैठा दिया है, आज वो तड़फड़ रहे हैं
और किसानों को हथियार बनाकर वो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के किसान और जवान और गांव के लोग बहुत होशियार हैं, वो अपने दोस्त और दुश्मन को समझते हैं। इसके ये विरोधी दलों के लोग कभी अपने मंसूबों पर कायम नहीं होंगे। इस खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ हरियाणा को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।